जो हमारे भाई अपना वोट बेचते हैं पैसे में, वो वोट नहीं बेचते हैं अपना और अपने बेटी बेटे का भविष्य। थाने का दरोगा हमारी नहीं सुनता, किसकी सुनता है? वो उसी की सुनता है जो हमारी वोट से जीत करके आता है। जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान किसकी सुनता है? वो उसी की सुनता है जो हमारी वोट से जीत करके आता है। मैं इस सिस्टम के बहुत करीब रहा हूँ, मैंने देखा है नजदीक से, इसलिए बात का मैं आपसे उनका दोष नहीं है जो हमें धोखा देते हैं, हम धोखा खाने के आते हैं। सुना आपने बाबू सिंह कुशवाहा क्या कह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा जैसा नेता अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा है या फिर फटकार लगा रहा। वोट मांगने वाले नेता तो सपने दिखाते हैं, तो आखिर बाबू सिंह कुशवाहा को क्या हो गया जो हर बात पर ये बात अपने भाषण में जरूर बोलते हैं कि वोट की ताकत आपके बच्चों का भविष्य है और चुनाव के समय कुछ पैसों में, साड़ी कंबल में या फिर शराब में वोट बेचा तो समझ लेना कि बच्चों का भविष्य बेच दिया। चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप। हाल ही में हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी शिल्पी कुशवाहा की हत्या आपको याद होगी, जहां एक सवर्ण युवक पर उसका सिर फोड़कर हत्या करने के आरोप लगे। उस मामले में शासन प्रशासन ने क्या किया? शासन प्रशासन ने समाज के लोग जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रशासन ने पहले तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कन्या कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, तब जाकर प्रशासन कार्रवाई की बात कहने लगा। यहाँ तक कि घटना के 1 महीने बाद शिल्पी कुशवाहा के भाई ने रो रो कर बताया कि प्रशासन ने कैसे उसके पूरे परिवार के साथ अन्याय किया, जिसका वीडियो और पूरी आप बीती हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अब दूसरी घटना भी सुनकर जाना। हरदोई में ही पिछले दिनों मौर्य समाज के लोग अपनी खुद की जमीन पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम धूमधाम से करने की तैयारी में थे, लेकिन कुछ लोगों को निजी जमीन पर बुद्ध की मूर्ति तक बर्दाश्त नहीं हुई। प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति के बुद्ध की मूर्ति जो है मौर्य समाज के लोग लगा रहे थे। फिर क्या हुआ? मौर्य समाज पर मुकदमा हो गया। हाँ, अगर ये लोग बीच सड़क पर या सरकारी जमीन पर राम दरबार या फिर कोई कांवड़ यात्रा या कथा करा रहे होते तो यही प्रशासन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करता। उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं, ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है जहां आपको पहले देखा जाता है आप कौन हैं, क्या हैसियत है, फिर थानेदार की कलम उसी हिसाब से आपके साथ खेल कर देती है जिसे आप सपने में भी नहीं सोच पाते। और यही बात बाबू सिंह कुशवाहा ने बारीकी से अपने भाषण में कह दी, जिसे वो तमाम पीड़ित परिवार जान रहे होंगे जो प्रशासन के पक्षपात का शिकार होते हैं। वाराणसी में बुद्ध प्रतिमा अनावरण के मौके पर बाबू सिंह कुशवाहा ने सख्त लहजे में जब ये बात समझाई तो हर कोई सन्न होकर सुनता हुआ दिखाई दिया। हमारी नहीं सुनता, किसकी सुनता है? वो उसी की सुनता है जो हमारी वोट से जीत करके आता है। जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान किसकी सुनता है? वो उसी की सुनता है जो हमारी वोट से जीत करके आता है। हम जिताते तो किसी और को है, तो फिर क्यों सुनाई हमारी बोली? चुनाव के 3 दिन जब रह जाते हैं, 4 साल 10 महीना हम ठीक रहते हैं और उन 2 महीनों में हम किसी की नहीं सुनते। फिर हम भारत पाकिस्तान में आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान में आ जाते हैं, और जैसे चुनाव हो जाता है तो 10 दिन बाद हम फिर गाली देने लगते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, हमारा धोखा। उनका दोष नहीं है जो हमें धोखा देते हैं, हम धोखा खाने के आते हैं। उनको ठीक हो जाए तो लड़ाई नहीं जीती जाएगी, अगर हम ठीक हो जाए तो लड़ाई को जीत जाएगा। ठीक होने की हमें जो हमारी माताएं, जो हमारे भाई अपना वोट बेचते हैं पैसे में, वो वोट नहीं बेचते हैं अपना और अपने बेटी बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप वोट बेचेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 5 साल बाद चुनाव आया, 2 साल बाद चुनाव आया विधानसभा का, फिर 3 साल बाद लोकसभा आ गया। 1500 मिल गए, कुछ को कपड़े मिल गए, कुछ को दारू मिल गए। क्या हासिल हुआ? आपने तो भविष्य दिया अपना और अपने बच्चों को। आपको तो उतने पैसे मिले और आपके बच्चों को जो सरकारी नौकरियां मिली, जो विकास का पैसा आपके रुपया आपके ऊपर खर्च होना चाहिए, हमको सैकड़ों हजारों साल से बराबरी में बैठाना नहीं, छुआ नहीं,
हमारे बच्चों को बराबरी में रखें, इज्जत सम्मान देंगे, बराबरी का दर्जा देंगे। आपको अपने बच्चों की बराबरी में आपके बच्चों को खड़ा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप सोचते हैं कि कोई और आएगा और आपका उद्धार, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको और आपके बच्चों का उद्धार करने के लिए। आपको अपने और अपने बच्चे के हिस्से की लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा आपका। जो लोग वोट की कीमत को जानते हैं, उनको देखिए, समझिए, धैर्य के साथ। आपका वोट पैसे भी लेते हैं, दारू पिला के लेते हैं, लड़ा के लेते हैं, झगड़ा के लेते हैं, पुलिस से धंधा के लेते हैं। कुछ तो उस वोट में बात है, कुछ तो उस वोट में ताकत है। जो वोट के समय आपको पैसा देते हैं, आते हैं आपके पैरों में हाथ लगाते हैं, जो कभी आपको छूना नहीं चाहता, चुनाव के मौके पर आपके पैरों को हाथ लगाता है। काहे के लिए? वोट के लिए। कुछ तो बात होगी उस वोट में। अब बाबू सिंह कुशवाहा और उनकी जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दिखाई देते हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बाबू सिंह कुशवाहा की मेहनत जमीन पर कितना रंग दिखाती है। खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।